हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 14 पढ़ेंगे। उसका कठपुतली शीर्षक होगा। अध्याय का नाम है कठपुतली, है ना। और कठपुतली जो है इसे भावना राय जी के द्वारा इसको लिखा गया है। और एक ईशिता नाम की लड़की है, वो अपने नाना नानी के यहाँ पढ़ने के लिए चली जाती है, जिसके नाना नानी विदेश में रह रहे हैं। वो 20 साल बाद लौटती है तो सोचती है कि मैं कुछ अपने गांव के लिए कुछ करूं और मैं शादी करके दूसरे के हाथ का कठपुतली न बन जाऊं, मैं अपने दम पर खड़ा हो जाऊं। यही चीज़ इसको पढ़ना। और भावना राय जी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वर्णन किया है, जो कि भावना राय जी लेखिका हैं। और उनका जन्म जो है बनारसी उत्तर प्रदेश में सन 1981 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे। ईशिता 20 साल बाद अपने गांव पहाड़नपुर लौटी थी। उसका नाम जो ईशिता का जो था वो विदेश से अपने नाना नानी के यहाँ से 20 साल के बाद लौट रही है ना। और गांव में जब वो आ रही तो गांव उसको बदला बदला सा लग रहा है। और 20 सालों में इतना कुछ बदल गया था, मानो वह किसी और गांव में आ गई हो, माने ऐसा लग रहा था ईशिता को, है ना। 20 साल पहले जब वो अपने नाना नानी के साथ गई थी तब उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतना गांव लौट कर आएगी तो इतना बदल जाएगा। वो सभी सोची भी नहीं, ये भी नहीं सोची थी कि मैं कभी लौट करके अपने गाँव आऊँगी। ठीक है। जब ईशिता 5 साल की थी तब उसकी माँ पीलिया नाम की बीमारी से, है ना, मौत हो गई थी उसकी। वो गुजर गई थी ईशिता जब 5 साल की थी तब। तो दादा दादी तो पहले ही गुजर गए थे। अब छोटी बच्ची जो है अपने पिता के संभालने न संभलती थी। स्वाभाविक है कि औरत जितनी माँ जितनी बच्चे को संभाल लेती है उतने पिता के द्वारा नहीं संभाला जा सकता है। इसलिए वह गांव में इधर उधर घूमती रहती थी, है ना। तो गांव के लोग जो थे शुरू कर दिए कि भाई जिस माँ का बच्चे की माँ नहीं होती है वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं, है ना। अब तरह तरह की बातें लोग करने लगे, तरह तरह की बातें करते रहे, है ना। बाप संस्कार दिया खेती देखे, दूसरी शादी भी नहीं करता। मतलब अच्छे कर्म, इसको अच्छी संस्कार सिखाए, अच्छी कर्म सिखाए कि खाली खेती ही करता है, दूसरे शादी के बारे में सोचता भी नहीं है। ईशिता के पिता ने तय किया वह उसके नाना नानी के पास भेज देंगे। वह ईशिता को घर में नौकरों के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहते थे। वो नौकरों के भरोसे भी ईशिता के पिता छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने तय किया कि अब मैं ईशिता को उसके नाना नानी के यहाँ भेज दूँगा। अपने बुक पे ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। 20 साल बाद जब ईशिता के नाना नानी लंदन में रहते थे और वो अपने लंदन चली गई और 20 साल बाद वो अपने पिता से मिलने अपने गांव आई थी। घर की तरफ गाड़ी बढ़ती जा रही थी। ईशिता की कार की खिड़की से सिर बाहर निकलकर अपने, है ना, गांव को निहारती जा रही थी, देखती जा रही थी, है ना, देखती जा रही थी। उसने ड्राइवर काका से पूछा बचपन में मेला कहाँ लगता था, हम ही लोग कहीं जाते हैं या आप ही लोग कहीं जाते हैं। और कुछ दिन के बाद जाने के बाद वहाँ का जो है वातावरण जो है कुछ बदला हुआ लगता है। जहाँ पे हम लोग देख करके आते हैं कि यहाँ मेला लगती है, ईशिता देख के गई थी कि यहाँ मेला लगती थी, उस जगह भी नहीं है, उसको पहचान में ही नहीं आ रहा था, है ना। बिटिया आपके दाहिने हाथ की ओर जो है वहाँ मेला वहाँ ना तो कोई मैदान था और न मेला लगने की जगह। ठीक है। उसके बाद से बिटिया 1 साल पहले ही बना है, वो मुरारी चाचा है ना, अब ड्राइवर बताते हैं उसको, सिनेमा हॉल वहाँ बन गया है ना। बेटे ने बनवाया, वहाँ भी सिनेमा भी दिखाता है, ड्राइवर ने ईशिता को बताया। गाड़ी थोड़ी देर आगे बढ़ी, फिर बचपन की याद करती जा रही थी कि मन मेला में जाते थे, गोलगप्पे खाते थे। हम लोग भी बचपन के बहुत सारी चीज़ को याद करते हैं ना। तो उसी तरह ईशिता भी अपने बचपन की चीज़ को याद करती थी कि करते थे। यही करते करते गांव जो था उसको बिल्कुल अनजान लग रहा था, है ना। यही सोचते सोचते गाड़ी जो है घर के दरवाजे पर पहुंच गई। ईशिता ने अपने घर को देखा तो उसे लगा मानो
अब जाकर वो अपने गांव अपने घर पहुंची। झट से यानी जल्दी से उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपने पिताजी के कमरे की तरफ दौड़ी। पिताजी चिल्लाते हुए इस तरह ने अपने पिता के पैरों को छुआ, प्रणाम किया और 20 साल बाद अपने पिता के गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू रुके नहीं रुक रहे थे। 20 साल बाद जो मिले थे, आंसू जो है, आंख के आंसू जो है रुक नहीं रहे थे, रो रहे थे दोनों के दोनों। उस उनकी आंख में जो थी वो खुशी के आंसू थी। पिताजी, क्या जरूरत थी आपको अपने आप ट्रैक्टर चलाने की? आप ट्रैक्टर क्यों चलाते हैं, है ना? आपके पास तो इतने लोग हैं, उन्हीं से चलवा लीजिए, उन्हीं से काम करवाइए, आप क्यों करते हैं? क्या हालत बना ली है आपने? कैसे आप थे, कितने स्मार्ट थे, कितने सुंदर थे, आप कैसे अपने बना लिए, है ना? फीता जो है बिस्तर पर बिठाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, जब तक अपने हाथों का फसल ना काटो तब तक लगता ही नहीं है कि मैंने फसल उगाई है। अपने हाथ से जब काम को किया जाता है, किसी भी काम को तो किया जाता है। फिर कुछ दिन इस्ता गाँव में ऐसे ही बीत गए। वो अपने पिता के पास आकर बहुत खुश थी, है ना? फिर वो पिता सुमेर चौधरी सिंह के यहाँ दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता था। चौधरी सुमेर सिंह को अपनी बेटी का पहनावा नहीं पसंद था। उसके पिता इशिता के, उसके अब तो विदेश में रहती थी, विदेशी कपड़ा पहनती थी, लेकिन उनको ये सब पसंद नहीं था, है ना? इशिता ने कपड़े वाली बात, झट से फिर मिलने वाली बात मैंने उनको समझाया कि इशिता ये गाँव है, ये शहर नहीं है, तुम कपड़ा थोड़ा ढंग का पहनो। इशिता इस बात को मान ली, है ना? फिर एक दिन इशिता अपने पिता के साथ बैठकर टीवी देख रहे। चौधरी साहब अपनी पसंदीदा सीरियल बालिका बधू देख रहे थे। इशिता बीच में ही बोल पड़ी, पिता जब ऐसा कहाँ होता है जो गांव में नहीं होता है? चौधरी साहब टीवी की तरफ ही देखते हुए बोले, होता है, आज भी ऐसा होता है, कुछ भी नहीं बदला, बस कुछ लोग बदल गए हैं। मैंने बालिका बधू सीरियल में कुछ ऐसा सीन आता है जिसमें कहते हैं अब तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ बदल गया है पिताजी, है ना? लेकिन पिताजी कहते हैं इशिता के कि नहीं, गांव में बदल गया है, यहाँ नहीं बदला है। अच्छा, इशिता, जब बात छिड़ी है तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी भी शादी कर दी है। अब बात जब आ ही गई है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी कर दें। गांव में वाले बात कर रहे हैं कि माँ होती तो कभी के तुम ससुराल चली गई होती, है ना? फिर आपके साथ रहना चाहती हूँ। इशिता कहती है शादी करना नहीं चाहती हूँ। लंदन से मैं इसलिए भाग कर आई, वहाँ नानी रोज़ मुझे अलग अलग लड़कों से मिलवाती थी, है ना? फिर उसके पिता कहते हैं कि झुंझलाने से कुछ नहीं होगा, आपको शादी तो करना ही होगा। लड़कियों की समय पर शादी कर लेनी चाहिए और उसी को समाज में रहना है। बिरादरी वालों को क्या मैं कहूँगा कि मेरी बेटी शादी नहीं कर रही है? बिरादरी वाले, गांव वाले तो कुछ ना कुछ कहते हैं, तो समाज को हम कब तक चुप रखेंगे और समाज को कब तक हम क्या कहेंगे? रही कल हम तुम्हारी पंडित जी को बनारस भेजकर चौधरी प्रताप सिंह के साथ से शादी की तारीख तय करने के लिए कहता हूँ। यह बोलते हुए चौधरी साहब इशिता के सर पर हाथ फेरे और बाहर चले गए। पिताजी, सुनिए तो, बिना जाने से कैसे किसी से भी शादी कर लूँ? मैं कैसे बिना, न उस आदमी को मैं जान रही हूँ न कुछ। इशिता दौड़ते अपने पिता के पीछे गए और बोली, तो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने लड़का भी देखा हुआ है मेरा और परिवार भी है। सुमेर सिंह इशिता को तसल्ली देते हैं, है ना, भरोसा देते हैं। और इशिता अपने पिता के लग कर बोली, पर पिताजी मुझे अभी PhD करनी है, रिसर्च करना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है ना? तुम सुमेर सिंह ने अपने से इशिता को अलग करते हुए बोले कि हमारी बिरादरी में किसी की लड़की इतनी पढ़ाई नहीं की है जितनी तुम पढ़ ली है, ठीक है, वो बहुत है। पर इशिता ने तर्क करते हुए अपनी जीत जताई। अच्छा, तू तो लंदन से आई है, एक बात बताऊँ, वहाँ तेरी मामी कहाँ नौकरी करती है? उनके लिए समय नहीं बदला और वहाँ तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बिरादरी वालों को भी पता नहीं चलेगा अगर वो विदेश में काम है, लेकिन वो करती है नहीं करती है, तो फिर क्यों घर संभालती है? इशिता के पिता ने उसे समझाते हुए सहज लहजे में कहा, है ना, स्पष्ट लहजे में, है ना, अपने तरीका ढंग से कहा। इशिता कुछ नहीं बोली, वो चुप हो गई। वो जानती थी कि मामी ने भी यही सोचकर नौकरी नहीं की होगी, क्योंकि ये समाज के बारे में जो है बता दिया गया है। इशिता चुप वहीं बैठ गई। शाम हो गई पर इशिता वहीं बरामदे में बैठी रही। रात हुई जब इशिता बिना खाना खाए अपने कमरे में सोने चली गई, जब उसकी आँख खुली, जब वो सो के जगी तो काफ़ी देर हो गई थी, है ना। रात भर वो अपने भविष्य के बारे में सोचती रही, आंखें खुलती थी, कभी मुंदती थी। उसके पिताजी सिरहाने बैठे थे। इशिता उन्हें देखकर चौंक गई, अचंभित हो गई
मुझे पता है तुम रात भर सोई नहीं और यही सोचती रही कि पिताजी बिना तुमसे तुम्हारी राय लिए, है ना, बिना कुछ राय लिए, बिना कुछ कहे, है ना, शादी तय कर रहे हैं। तुम यही सोचती होगी। नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है। इसका बैठे हुए बोली मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सोच रही होगी कि तुम बाहर देश में पली बड़ी, बनारस जैसे शहर में कैसे रह पाओगी। नहीं पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो नानी बचपन से ही सिखाती थी कि कहीं भी रहो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए। यही बात जो है इशिता की नानी इशिता को बताती है। और फिर कहते हैं कि छोड़ो अपनी सभ्यता। पूरब वाले क्यों छोड़े, यानी दक्षिणी साउथ वाले जो थे वो लोग क्यों छोड़ दिए, ईस्ट वाले क्यों छोड़ दिए। तो क्या बात है बेटा कि तुम शादी नहीं करना चाहती, चौधरी सुमन सिंह ने थकी आवाज़ में पूछा। अब वो पूछे कि भाई क्या कारण है कि तुम शादी करना नहीं चाहती हो। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा, चुप्पी यानी शांत, दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर इसी तरह ने कहा पिताजी नानी बचपन से बोलती आई है कि औरत हमेशा सिर्फ कठपुतली यानी दूसरे की हाथ की लकीर बनी रहती है, जिसकी डोर हमेशा दूसरे के हाथ में होती है। वो जैसे घुमाएगा वैसे वो घूमेगी औरत, है ना। पिताजी मैं कठपुतली नहीं बनना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, है ना, अपने देश व समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं कठपुतली बनना, मैं दूसरे के इशारे पर चलना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने आप को चलना चाहती हूँ। मैं अपने पैर पे खड़ा रहूँगी और मैं इस समाज के लिए और इस देश के लिए कुछ मैं करूँ, ये मेरी इच्छा है। इशिता के छलकते हुए आंसू को पूछते हुए, है ना, चौधरी साहब बोले ठीक है जैसी तेरी इच्छा, तुमको जैसा उचित लगे वैसा करो। इशिता ने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मेवारी ली, वीणा उठाया। चौधरी सुमेर सिंह ने गांव में एक विद्यालय बनवाया। इशिता ने गांव के पढ़े लिखे युवक युवतियों को, लड़के लड़कियों को अपने साथ विद्यालय का संचालन शुरू किया। उसने शादी के लिए भी हाँ कर दी। जब वो अपने पैर पे खड़ी हो गई तो भी शादी के लिए हाँ कर दी। इस बात का सुकून था कि वह देश व समाज के विकास के लिए कुछ कर पाएगी। संतुष्ट थी वो कि अब मैं अपने इस समाज के लिए, अपने इस देश के लिए, अपने बिरादरी वालों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगी। सिर्फ कठपुतली बनकर ही अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार दूंगी, है ना। यही चीज़ जो है इस कठपुतली में था। आप लोग इसको और पढ़ लेंगे इस पाठ अध्याय को, और जहाँ समझ में नहीं आया हो उसको आप लोग पूछ लेंगे और इस कठिन शब्द को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।